What do you want to be when you grow up? This is the story of the making of the one of the most luxurious and the most beautiful flat at the Signature Global Park 4 and 5 today. दोस्तों आज हम आपको ये फ्लैट शो कर रहे हैं और आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट. मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट फ्लैट एज ऑफ नाउ सिंस वी आर वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लव्ड वन फ्लैट ऑल्सो. गाइज लास्ट में इस फ्लैट की वीडियो में हम एक क्लाइंट इंटरव्यू भी लेंगे. डेफिनेटली इसको लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. लेट्स गो इन एंड एंजॉय द हाउस. दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डिटेल ऑफ द फ्लैट फ्रॉम द किचन ऑफ द हाउस विच इज द मोस्ट रफ एंड टफ यूसेज वाला एरिया. और देखो जब आप किसी भी एरिया में आ रहे होते हैं तो आप कौन से वॉक थ्रू से आ रहे हैं, क्या आपका रास्ता रहा है और उसकी ब्यूटी क्या है, ये बहुत समझने वाली चीज़ होती है. बिकॉज वी वांट टू मेक एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द फ्लैट वेरी ब्यूटीफुल. उसमें कोई डाउट नहीं है. जब हम किचन में आते हैं तो आई एम श्योर जिन लोगों के फ्लैट सिग्नेचर ग्लोबल में हैं तो 6x8 का ये किचन है तो इसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी खुद की रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या रहेगी. हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे. हम इस फ्लैट की बात करते हैं. जब हम इस फ्लैट में हैं तो हमने इसको पैरेलल किचन प्लान किया, टाइल्स को चेंज किया. गैलेक्सी ब्लैक जो स्टोन है दिस इज द मोस्ट प्रीशियस स्टोन इन टर्म्स ऑफ ग्रेनाइट. इससे बेटर ग्रेनाइट इंडिया में नहीं मिलता है. कंट्रास्टिंग टाइल हो गई. सिंक इन आपका चिमनी एंड होब का प्लेसमेंट है. एवरीथिंग इज ट्रेंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया. जब आप फ्रंट शटर्स की जब आप बात करते हैं बिलो एंड अबव ये एक्रेलिक फिनिश में आपके फ्रंट शटर्स हैं. और एक्रेलिक की खास बात क्या है कि एज कम्पेयर टू लेमिनेट एक एरिया को एक स्पेसिफिक एरिया को आपको अगर हाईलाइट करना है विच इज मोस्ट विजिबल ऑल्सो इन द फ्लैट तो हम उस एरिया को हम एक्रेलिक में डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द हाउस को हम लेमिनेट में कर सकते हैं ताकि कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए. यहाँ पे जब हम इस क्रोकरी एरिया की बात करते हैं तो सोफा सिटिंग एरिया से डायरेक्टली दिखता है तो हमने एक लाइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ में एक ही क्रोकरी एरिया प्लेस किया कि जब हम टिंटेड ब्लैक ग्लास की जब हम बात करते हैं तो कितना विजिबल होता है. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल. क्रोकरी इज इनसाइड और आपकी लाइटिंग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आ रहा है और कितना एज पेंटिंग टाइप व्यू आता है. और जब आप इसको खोलते हैं तो यस दिस इज द काइंड ऑफ प्लेसमेंट विच वी कैन प्लान. अब ये सोचने वाली बात होती है कि जब हम फ्रंट शटर को जब हम प्लान करते हैं तो फ्रंट शटर ग्लास होने के बाद इनसाइड के जो आपके जो स्लैब्स होंगे इट हैज़ टू बी ग्लास बिकॉज ग्लास की जो मोटाई है वो थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है वुडन की. अगर ये वुडन की होते तो 18 mm का इसका जो फ्रंट है इसकी जो टक्कर है वो दिखती जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती. और लोग इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों की अगर आप वैल्यू देंगे तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं. इसके जस्ट अपोजिट में हमने एक स्पेसिफिक क्रोकरी एरिया प्लान किया. ये टिंटेड ब्लैक था तो ये फ्लूटेड ब्लैक हमने प्लान किया है. ये भी प्रॉपर क्रोकरी एरिया है और इस क्रोकरी को आप कितना स्टॉक करके रखना चाहते हैं इट इज़ रियली अपॉन यू. और इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज आ गई है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है कि हम एक छोटे किचन को मोस्ट यूजेबल तरीके से यूटिलिटी टर्म्स में हम प्लान करना चाहते हैं. इसकी लुक भी अच्छी है. और अब जब आप ये वाला एरिया जब पूरे स्लैब का बिलो की आप बात करेंगे तो इसको हाईलाइट किया है हमने क्योंकि लाइट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस. कोई भी कॉर्नर को ना डार्क नहीं छोड़ना है बिकॉज एज पर वास्तु डार्क कॉर्नर्स नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है. हम यहाँ की इसकी बात करते हैं. इस एरिया के सेंटर में हमने चिमनी को प्लेस किया है. दिस इज बोश एंड दिस इज अगेन वेरी जैसे एक और चीज़ हम इस पॉइंट पे आई गए हैं तो जो सिंक इन होब की जब हम बात करते हैं ना तो आप ट्राई करें कि आप 4 या फिर 2 का जो सेट आता है उसी को जाए क्योंकि 3 बर्नर का जो सेट आता है वो एज पर वास्तु उसको नेगेटिव मानते हैं. कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है उसके पीछे के नंबर न्यूमेरिक उसके रीजंस है जो भी हैं लेकिन हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं. वी गिव आवर सजेशंस टू द क्लाइंट. इसके अपोजिट में हमने यहाँ पे डबल सिंक
यहाँ पे ऑफर किया है। इससे पहले हमने बहुत सारे फ्लैट्स में मॉडर्न सिंक को एप्लीकेशन के लिए हमने यूज करने के लिए दिया, बिकॉज एज पर एक्सपीरियंस ऑल्सो वी बिलीव कि हम जो एक्सपेंस करें हम कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हमारे मॉडर्न सिंक जो आ रहे थे ना उसकी यूसेज में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। लेकिन अब हम क्या बात करते हैं कि जो ये टैप्स, जो ये वाली जो टैप्स होती है जिसकी यूसेज भी ज़्यादा है, जिसकी लॉन्गेटिविटी, इसकी यूज़ करने का तरीका हम डेफिनेटली अगर अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो यस इसकी लुक एंड फील देखते ही बनती है। बिलो द काउंटर आरओ का प्रोविज़न यहाँ पे आ गया कि पीने का पानी यहीं से हम ले सकते हैं, बिकॉज छोटे किचन में अगर हमने यहाँ पे आरओ लगा दिया तो फिर विकर बास्केट्स कहाँ जाएगी, सॉरी गीले बर्तन वाला एरिया कहाँ जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि गीले बर्तन है तो यहाँ पे ट्रे भी आ जाएगी और गीले बर्तन यहाँ पे रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यूज हो जाएगा। यहाँ पे आप बिलो द काउंटर देखेंगे तो हमने यहाँ पे विकर बास्केट का प्लेसमेंट दिया एंड दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द स्पेशल आरओ, बिकॉज आरओ का साइज थोड़ा अलग था तो हमने इसी हिसाब से हमने इस पूरे एरिया को डिजाइन किया है। थीम ऑफ दिस किचन इज वंडरफुल। अगर आप हमेशा डार्क एंड लाइट स्कीम में हम पूरे किचन को रख सकते हैं, और जब इस एरिया की बात करते हो या फिर आप किसी भी टाइप के हार्डवेयर की यूसेज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सबसे बेस्ट हार्डवेयर है किचन में। दिस इज हैटेक इनोटेक और इसकी वेट कैपेसिटी में कोई भी डाउट नहीं है, इसकी स्मूथनेस में कोई डाउट नहीं है, इसकी अगर मैं इसके ऊपर अगर खड़ा भी हो जाऊं तो ये कुछ हिलेगा भी नहीं, इसे इतना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होता है। इससे पहले वायर बास्केट्स आते थे, वायर बास्केट्स में लॉन्गेटिविटी, उसकी लाइफ, उसकी वेट कैपेसिटी, हर एक चीज़ में इशू थी। तो हमेशा टाइम के साथ अपग्रेड कीजिए, हम भी करते हैं, बिकॉज जब तक हम टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो वी विल लेफ्ट बिहाइंड। चलो अगले रूम में चलते हैं, विल शो यू द लिविंग एरिया नाउ। दोस्तों जब हम इस घर की एंट्री इस दरवाजे से करते हैं तो सबसे पहले यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमने ये स्मार्ट लॉक का प्रोविजन यहाँ पे दिया है। स्मार्ट लॉक का प्रोविजन देने के लिए वी हैड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस डोर, ठीक है, बिकॉज जब तक इसकी मोटाई बढ़ेगी नहीं तब तक स्मार्ट लॉक लगेगा नहीं। टीवी यूनिट कनेक्टेड आ जाती है लिविंग एरिया में। इससे खूबसूरत टीवी यूनिट क्या होगी, खूबसूरत आपके व्यूअर्स फैब्रिक फिनिश में है और आपका 65 इंच का टीवी का प्लेसमेंट यहाँ पे है विद साउंड बार एंड एवरीथिंग। इसकी जो आप क्लीननेस की जब आप बात करते हैं ना कि हाउ क्लीन इज द डिजाइन, बिकॉज क्लटर्ड नहीं दिखना चाहिए, आप बहुत ज्यादा बॉक्सेस या स्लैब्स मत बनाइए, लाइट कॉन्सेप्ट को दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट को समझिए कि आपको 55 इंच का टीवी लेना है या 65 इंच का टीवी। वी विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि यहाँ पे किस तरीके से साउंड बॉक्स और आपका टीवी की प्लेसमेंट, आपको व्यूइंग एंगल क्या होने वाला है, इवन साइज ऑफ द टीवी हैज टू बी डिस्कस्ड। आपका जब ये वाला स्लैब पूरा क्लियर है, ये वाला जो डिवाइस वाला जो एरिया है इसका फ्रंट हमने ग्लास का कर दिया है। इसके पीछे जितने भी डिवाइसेस रखेंगे, अगर रिमोट का आप यूज कर रहे हैं तो आप आराम से यूज भी कर सकते हैं और वो दिखेंगे भी नहीं। और ये ड्रॉर्स की जो यूटिलिटी है तो डेफिनेटली वो अच्छी है ही है। ड्रॉर्स का जो लेमिनेट का जो कलर है वो आपकी किचन की लेमिनेट से मिलता है, जो कि एक व्यू में जब पूरे एरिया को देखेंगे, बिकॉज किचन दिखता है लिविंग एरिया से, तो हमने उसको इसके साथ मैचिंग किया है जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल ऑल्सो। हम जब इस एरिया की बात करेंगे, आपकी जो ये जो दीवार है ना वो यहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन बिल्डर ने दिया है। हमने इसको एक्सटेंड किया है यहाँ तक ताकि एक प्राइवेसी किचन की बनी रहे और एक ब्यूटीफुल किचन को, सॉरी एक ब्यूटीफुल टेंपल को हमने यहाँ पे प्लान कर लिया विद फ्लूटेड ग्लास। फ्लूटेड ग्लास रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ में है, द सेम चीज यहाँ पर भी मैच हो रही है। ये जरूरी है समझना कि ब्लैक प्रोफाइल टेंपल के एरिया में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो वास्तु के हिसाब से गलत होता है। टिंटेड ब्लैक या ब्लैक ग्लास को यूज मत कीजिए, प्रोफाइल को भी ब्लैक नहीं करना है। देयर इज नो ब्लैक एलिमेंट इन द टेंपल। तो अगर आप टेंपल की बात करते हैं तो ये खूबसूरत टेंपल और सीएनसी डिजाइन के साथ में है। हमारे यहाँ पे होता है कि जब हम सुबह पूजा करते हैं तो इसके द्वार खुले रखते हैं और यहाँ पे हमने पॉकेट हिंजेस का यहाँ पे यूज किया है। स्लाइड इन हो जाते हैं गेट्स। आपको जब दिन में अगर आप यहाँ पे रोम अराउंड भी कर रहे हैं बच्चे हम खुद, तो ये हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे कि हमारा दिन में ये प्रोविजन देना बहुत ज़रूरी होता है और इन चीज़ों को डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए स्टार्टिंग में इंटीरियर डिजाइनर्स से। साथ में ये वाले जो एरियाज हैं, हमने पूजा करते वक्त प्लेट वाला एरिया,
ड्रॉर्स हमने दे दिया और नीचे भी हमने स्टोरेज दे दिया। ये वाला एरिया आर्टिफैक्ट्स के लिए डेडिकेटेड हो गया विद द फोकस लाइट्स, ब्यूटीफुल लुकिंग एरिया एवरीवेयर, एलिगेंट भी लग रहा है और एक क्लीन लुक भी दिखती है। दूसरा, आप फॉल सीलिंग को नोट कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम आज से 2 साल 3 साल पहले जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते थे, हमेशा हम बोलते हैं कि यस फॉल सीलिंग तो होनी ही चाहिए। उस टाइम पे कोब का डिजाइन होता था जहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाती थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें इंसेक्ट्स वहाँ पे आ जाते थे, तो लेकिन वो एक हाइजीन इशू रहता था उस टाइप की फॉल सीलिंग में। वी केम अप विद दिस न्यू डिजाइन, न्यू थीम ऑफ द फॉल सीलिंग, जहाँ पे क्लीन लुक भी आती है। प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन हमने चारों तरफ से दे दिया, जो कि एक ब्राइट एक आपको व्यू देगा, और साथ में कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर लाइट्स हमने प्लान करी। टीवी के ऊपर वाली अगर लाइट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो हमने यहाँ पे हैवी लाइटिंग यहाँ पे नहीं लगाई है, यहाँ पे हमने लगाए हैं फोकस लाइट्स, ताकि इवन यही लाइट अगर ऑन है और बाकी सारी लाइट्स ऑफ है तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला जो एरिया है, सोफा का बैक साइड आ गया यहाँ पे, 2 सीटर सोफा, यहाँ एल शेप सोफा आ गया आएगा यहाँ पे। इसके बैक साइड में हमने ये टाइप से लूवर्स दिए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, फैब्रिक फिनिश में है। देखो बहुत ज़्यादा हैवी डिजाइनिंग करने के बजाय अगर एक एलिगेंट डिजाइन, कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो कि लगने के बाद लॉन्ग लास्टिंग कई सालों तक आपको अच्छे लगेंगे, तो डेफिनेटली उस टाइप के डिसीजंस हमको लेने चाहिए। एक दीवार पे तो हाईलाइटिंग लूवर से हो गया, और ये वाला जो बड़ी वाली जो दीवार है फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में हमने इसको प्लेन किया है। साथ में एसी की प्लेसमेंट हमने यहाँ पे सेंटर में कर दी है। ये बड़ा ट्रिकी है कि अगर आपका विंडो अगर पास में एसी की नहीं है तो कॉपर पाइपिंग कैसे जाएगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझनी पड़ेगी। साथ में हमने जब यहाँ पे कर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो कर्टेंस को हमने फ्रॉम द रूफ लिया है। आपकी 9 फीट की हाइट से कर्टेंस नीचे आ रहे हैं, डबल ट्रैक के साथ में ये आ गया, शेयर आ गया, ब्लैक आउट वाला जो ऑप्शन है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, दो दिस इज द चॉइस ऑफ द क्लाइंट एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल चॉइस। तो देखने में कॉम्प्लीमेंटिंग भी है, खूबसूरत भी है, और पूरे डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। अगर हम बात करेंगे कि हाईलाइटिंग की बात करते हैं तो मेरे को सिंपल डिज़ाइन पर्सनली एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर अच्छे लगते हैं। ये फ्रेंच मोल्डिंग इज डेफिनेटली माय फेवरेट। लूवर्स वाला पार्ट इज यस दिस इज समथिंग न्यू व्हिच वी आर कमिंग अप विद, बट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। आने वाले समय में इस वाले एरियाज को हम कोई नई चीज़ों से डिज़ाइन करने वाले हैं, हम इसको हाईलाइट करेंगे। क्या हम अपोजिट वॉल्स को या फिर एक सोफा के पीछे वाली दीवार को ज़्यादा बेटर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन नई चीज़ें तो आनी ही चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले रूम। जब आप बेडरूम्स की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो ये वाला पार्ट जो आपने देखा, ये गेट के जस्ट सामने आता है। जब हम गेट खोलते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंटिंग है। इस सीधी दीवार की तो हमने यहाँ पे लूवर्स का जो काम किया है ना, कनेक्टेड स्ट्रक्चर, एक कनेक्टेड डिजाइन आया, तो ये बहुत खूबसूरत व्यू देता है। इस पैसेज की खूबसूरती इससे और इन चीज़ों से है कि फॉल सीलिंग का डिज़ाइन CNC प्लस प्रोफाइल के साथ में है, और जो डिज़ाइन है डेफिनेटली विद लाइटिंग है। ये डिज़ाइन एस्पेक्ट आ गया और ये लाइटिंग का प्रोविज़न आ गया, तो इट हैज़ टू बी परफेक्ट बिकॉज लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन देखने में भी खूबसूरत होना ही चाहिए। हम आ रहे हैं अभी फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में हमने प्रोविज़न दिया है एक अच्छी खूबसूरत स्टडी का, और साथ में एक वेल एंगेज आपकी अलमीरा का, जहाँ पे ना तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, अगर स्टडी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है तो वाई टू स्क्वीज द डिजाइन, इट हैज टू बी कनेक्टेड येट ब्यूटीफुल डिजाइन। ये खूबसूरत स्टडी ना, इसका डिजाइन देखते ही बनता है, और इसका ना एक लॉजिकल रीजनिंग भी है कि भाई विंडो अगर बीच में आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास लगभग 2-2 फीट का एरिया था, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे तो स्टडी को प्लान किया। लेकेड ग्लास आप नोट कीजिए, लेकेड ग्लास है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप इधर भी लिख सकते हैं मार्कर से, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और वो देखने में आपकी यूटिलिटी डेफिनेटली, ये बच्चा यूज करने वाला है, जैसे इसको एंजॉय करेंगे इसको स्टडी पे काम करते हुए। ये वाला एरिया आप अपनी कितनी भी स्टेशनरी यहाँ पे रखें, और इसके अंदर जितना भी सामान है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ग्लास फ्लूटेड है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी सामान रखेंगे वो दिखेगा नहीं, लेकिन ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। सेम डिजाइन इज गेटिंग फॉलोड एट द बेस ऑल्सो। ये जो एरिया है लगभग 4 से 4.5 फीट का ये एरिया है।
यहाँ पे सिटिंग करने के बाद में मेरे पास एक अच्छा खासा एरिया पूरा स्टडी में मिल जाता है। अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे तो जब एक प्रैक्टिकली जब एक चीज देखते हैं ना कि जो गहराई कितनी है, क्या आप आराम से बैठ के एक लैपटॉप पे या फिर राइटिंग कुछ करेंगे तो ये एरिया बहुत सफिशिएंट है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के हमने इन चीजों को देखा है। हमने ये तो देखा कि सामने यहाँ पे हमने स्टोरेज दे दिया, इसकी जस्ट अपोजिट साइड में हमने इसी एरिया को ड्रेसिंग कम एक स्टोरेज का पार्ट दिया। सामने से तो ये ड्रेसिंग, ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया विद ग्लास, इसके पीछे हमने ये टाइप से स्टोरेज दे दिया। इसके बेस में हमने ड्रॉवर्स और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती ही है, इसके साइड में हमने आर्टिफैक्ट एरिया दिया है जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखने की जगह विद लाइटिंग है, जो कि डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कोई भी एक खूबसूरत आर्टिफैक्ट बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। दिस इज द परफेक्ट स्टडी सेटअप फॉर दिस काइंड ऑफ द रूम, जो कि एक बेडरूम भी है। ठीक है, साथ में जब हम सोफा का बैक साइड की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे अगेन हमने डिफरेंट शेड ऑफ लूवर्स को यूज किया है। लूवर्स का सेटअप और डिजाइन हमने ना यूनिफॉर्म रखा है पूरे घर में, ताकि अतरंगी डिजाइन ना बने। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे बेड भी है तो ये डिसेंट ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक सिंपल ये हैवी कोई कलर यूज किया है, या फिर अगर हम वॉलपेपर भी लगाते हैं तो वो भी थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। तो दीज आर द न्यू थिंग्स व्हिच वन शुड ट्राई इन एवरी हाउस व्हेन यू आर डिजाइनिंग दिस योर हाउस। ठीक है, तो अब वार्डरोब की बात करते हैं। वार्डरोब इज स्लाइडिंग विद दिस वेरी ब्यूटीफुल कलर, राइट। स्टोरेज पूरा हमने पूरा फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए एरिया दे दिया विद प्रोफाइल लाइट्स एंड दिस एरिया आल्सो। आपको कितना स्टोरेज करना है, आपका कितना सामान है, इन अलमीराज में सब कुछ आ जाता है, बिकॉज ये वेल प्लान्ड अलमीराज है। आपका ऊपर आपकी पूरी लॉफ्ट आ गया, आपका अगर कोई बड़े बैग्स हैं वो सारी चीजें हम ऊपर रख सकते हैं। फॉल सीलिंग को अगर आप नोट करेंगे तो अगेन प्रोफाइल लाइट्स के साथ में सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर विद दिस ब्यूटीफुल लैम्प जस्ट अबव द बेड। दिस इज द परफेक्ट थिंग। और इस टाइप के बेडरूम्स में आप रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय ही करने वाले हो। दोस्तों, हम चलते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इट हैज टू बी ब्यूटीफुल ऑब्वियसली। आप थोड़ा अंदर आइए, टाइल्स की शेड को देखिए, इट इज ब्यूटीफुल। ब्लैक एंड व्हाइट में ये पूरा वॉशरूम हमने डिजाइन किया है। पूरी फिटिंग्स कोहलर की हैं, और इसमें जो बाथ फिटिंग का जो सेटअप है वो जैगुआर है। इससे प्रीमियम हार्डवेयर होते नहीं है। अगर आप ये ग्लास की वैनिटी को अगर आप देखेंगे, ग्लास वैनिटी ब्लैक प्रोफाइल के साथ में, ऊपर आपकी फोकस लाइट्स। ठीक है, ये टैप्स बड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो डिज़ाइन है कि साइड बाय साइड वाला डिज़ाइन आ गया, और इसमें फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन स्विचेस, आप डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे ना तो यही होती है इंटीरियर्स की खास चीज़, कि डिटेलिंग में चीज़ें ब्यूटीफुल होनी चाहिए। टाइल्स की फिनिशिंग, आप इवन स्विचेस भी हमने यहाँ पे ब्लैक, पूरे घर में ही ब्लैक यूज़ करे हैं। आपका सेपरेशन, ग्लास सेपरेशन हमने पूरा दिया है। क्यूबिकल इज स्लाइडिंग वाला, ठीक है। एक बार आपको मैं जगुआर का जो हमने पूरा बाथ फिटिंग का जो दिया है उसको थोड़ा क्लोजअप में दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम वैनिटी की जो बात कर रहे हैं, वैनिटी इस टाइप से हमने यहाँ पे लाइटिंग दी है जो कि एग्जैक्टली आपके फेस पे आएगा। तो ये पूरी यूटिलिटी, वैनिटी की लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप रूफ को भी अगर नोट करेंगे तो रूफ भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है। यहाँ पे जो जिप्सम टाइल्स का जो पूरा उन्होंने फॉल सीलिंग जो दिया था बिल्डर ने, हम उसको पूरा रिप्लेस करके इस टाइप से हमने ये पूरा चेंज कर दिया, जो इसकी पूरी लुक एंड फील ही चेंज कर हो जाती है इन चीज़ों के बाद।
टाइल्स बहुत खूबसूरत हैं। और साथ में अगर आप ये सेटअप की बात करते हैं, दिस इज जगुआर, और इस टाइप से ये ऑप्शन हमने पूरा पैनल जगुआर का हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि यस कुछ चीज़ें शौक की भी होती हैं कि यस अगर आपको शौक है, आप कुछ चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हैं, तो यस व्हाई नॉट, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए। और दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली दिस टैप एंड मैचिंग आपके स्विचेस, एंड दिस इज कोहलर, एंड कोहलर इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ वॉशरूम फिटिंग्स। आई विल शो यू द अनदर वॉशरूम नाउ। हम जा रहे हैं कॉमन वॉशरूम में, हम भी एंटर करेंगे। कॉमन वॉशरूम बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसकी जो टाइल्स हैं डेफिनेटली वो फर्स्ट बेडरूम में मास्टर बेडरूम के उसमें भी यही टाइल्स थी। और आप इसकी जो रूफ़ की देखेंगे, रूफ़ में भी हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया है। और ब्यूटीफुल दिस वैनिटी एरिया कोहलर, दिस इज कंप्लीट कोहलर। इसमें इवन दिस ये वाला जो पार्ट भी है, हमने इसको कोहलर में ही इंस्टॉलेशन करा है। बहुत ब्यूटीफुल है। और इन चीज़ों से ही पता चलता है कि आपका एक्चुअली में टेस्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू वांटेड टू बिल्ड। ब्यूटीफुल। ये है सबसे छोटा रूम इस घर का, 10 बाई 10 का ये साइज है। और यहाँ पे इनके सबसे छोटे लड़के यहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चा है, तो यस उनके लिए हमको स्टडी भी देना है। एक छोटा सा ड्रेसिंग और वार्डरोब, हर चीज़ एक 10 बाई 10 में कैसे अकोमोडेट होता है। देखिए क्या होता है कि जब हमने ये स्टडी को जब प्लान किया है, स्टेशनरी एंड आर्टिफैक्ट्स एरिया तो हो ही गया, एसी की प्लेसमेंट हो गई है, पाइप कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, ब्यूटीफुल लूअर्स डिजाइन ऑल ओवर। सेंटर में ये वाला एरिया लैकर्ड ग्लास है। जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर उनकी कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो यहाँ पे मेरे को अगर राइटिंग करना है ना, या फिर कोई ड्राइंग भी करना है, तो यस वन इज गोइंग टू एंजॉय दिस एरिया। दिस काइंड ऑफ स्टडी इज परफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने चार्जिंग के लिए अगर आपका लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, फ्लूटेड ग्लास एंड टिंटेड ब्लैक ग्लास के साथ में ये एरिया पूरा डिजाइन किया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस गुड स्टडी कॉम्पैक्ट, एक इंसान के लिए अच्छा एरिया है। ये वार्डरोब हमने यहाँ पे प्लान करी है। वार्डरोब का शेड एक मेटेलिक ब्लू शेड ये मान के चले। साथ में जैसे आपका स्लाइडिंग वार्डरोब्स का पूरा मैकेनिज्म, जिस तरीके से हैंगिंग प्लस फोल्डिंग क्लोथ्स का हम प्रोविजन हर जगह देते हैं, इसी तरीके से पूरा प्रोविजन दिया है। फॉल सीलिंग आपकी 18 इंच स्ट्रिप के साथ में हमने यहाँ पे दिया है विद प्रोफाइल लाइट्स, एटमबर्ग फैन, और यहाँ पे आपका एक 5x6 का बेड आ जाएगा, और एक छोटा सा ड्रेसिंग यहाँ पे आ गया है। दिस इज व्हाट यू नीड। और एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ दोस्तों, कर्टेन तो ब्यूटीफुल है ही है। इस पूरे घर में हमने यूपीवीसी को चेंज किया है। यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज आर द वन ऑफ द बेस्ट आपका डोर्स एंड विंडोज सॉल्यूशन। साउंड प्रूफिंग अच्छी है, ग्लास वाला स्लाइडिंग पार्ट आ गया, एंड सेकंड ट्राइक इज मॉस्किटो वाला नेट। ठीक है, तो ये चीज है इम्पोर्टेंट। जो बिल्डर है वो बहुत बेसिक बना के दे रहा है, तो हमने इसको पूरा अपग्रेड कर दिया है। पूरे घर का यूपीवीसी हमने अपग्रेड किया है। दिस इज द जर्मन 3 ट्रैक प्रोफाइल, और जो कि स्ट्रेंथ में भी अच्छा है, और यस देखने में तो आएगा ही आएगा। और साउंड प्रूफिंग, वेदर, आपका हीट रेजिस्टेंस, आपका वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यस दिस इज हाउ वी डिजाइंड इट। दूसरा आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट, इस घर में जो सबसे प्रीमियम चीज है इसका फ्लोर है। पूरा घर इटालियन फ्लोरिंग है, वो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। तो सबसे लग्जूरियस पार्ट जो अभी तक किसी ने नोट नहीं किया होगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस भी जिसमें आया है, ये है इटालियन फ्लोरिंग। इस पूरे घर का जो हमने बदला है, आप देखते हुए आइए कि जो इटालियन फ्लोरिंग जो पूरे घर की जो बदली है ना, हमने टाइल्स को तो हटा दिया और पूरे घर में इटालियन जो फ्लोरिंग करी है, इसकी लुक ही शानदार है। और ये सबसे प्रीमियम स्टोन है। जब आप फ्लोरिंग की बात करेंगे, इट इज नॉट अबाउट कि आपका 500 गज का घर है तो आपको इटालियन फ्लोर लगाना है। दिस इज अ परफेक्ट साइज ऑफ द हाउस। जब इस टाइप के जब आप डिसीजंस अगर आप लेंगे, तो यस आपकी पूरी जो पूरा एक्सपीरियंस ही है घर में जो रहने का, वो बदल जाएगा। बहुत ही सुंदर, शानदार और लॉन्ग लास्टिंग डिजाइन्स एंड मटेरियल को यूज करते हुए आप इस टाइप से घरों को बना सकते हैं। आज हम हैं मनीष भाई और उनके बच्चों के साथ में, और पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा
टाइम में ये घर बना है बिकॉज और इतने टाइम में जब आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ना तो एक करेक्ट बिल्डअप हो जाता है। तो हम इन्हीं से पूछेंगे आज कि इनको घर कैसे लगा। आज हम इनसे पहले पूछेंगे कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है। तो आप एक बार अपना कमरा हमको दिखाइए कि आप कैसा बना है और आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आ जाइए। तो बताओ आपको स्टडी अच्छा लगा या फिर आपको वार्डरोब, क्या पार्ट अच्छा लगा आपको पूरे? मेरे को अपना बालकनी अच्छा लगा। बालकनी अच्छा लगा। और स्टडी का क्या सीन है? आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ। तो यहाँ पे अगर बैठोगे तो आप करोगे क्या? मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और यहाँ पे मैं अपना ड्राइंग करूंगा। ड्राइंग करेंगे। हाँ। वेरी नाइस बिकॉज दिस इज अ लेक्चर क्लास। दिस इज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ एरियाज जहाँ पे बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो आप एंजॉय भी करें। इट इज नॉट अबाउट की सीरियस पढ़ाई, थोड़ा सा फन भी होना चाहिए ना। कौन सी क्लास में है आप? थर्ड। और ये एरिया आपको सही लग रहा है? हाँ। नाइस नाइस। क्या रखेंगे यहाँ पे? बुक्स? हाँ, यहाँ पे बुक्स रखूंगा और यहाँ पे मैं अपने कुछ स्टेशनरी से। आप लेगोस खेलते हैं? लेगोस नहीं खेलते? कौन से टॉयज हैं आपके पास? मेरे पास सॉफ्ट टॉयज है हाँ। और मेरे पास कुछ वो वाले ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स भी है तो वो वहाँ पे रखेंगे ना। हाँ। तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ रूम विच वी हैव डिजाइन फॉर दिस बॉय। और एक बार सर से भी बात करते हैं। So I think you've got a very good team, be it the carpenter, painter, any worker that you have. In fact, even Vinod for that matter, we've traveled in a lot. So I think that's the USP of Ecotech, that your team is amazing. So yeah, that's about it. So guys, in the end of the day, when you start building your house, it becomes very hectic sometimes because बहुत deep काम होता है। और जब हम बात करते हैं कि जब 4 महीने जब आपका खुद का काम चल रहा होता है and somebody is emotionally connected with the house also, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें important होती हैं। तो convenience is very important and how you are building, और आप कैसे कनेक्ट करके सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, इनका टेस्ट क्या है, हम कैसे समझ रहे हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वाई एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एंड एवरीबडी शुड नो इट कि यस दिस इज हाउ वन शुड बिल्ड द हाउस। ये घर का मेन गेट है दोस्तों। और घर का मेन गेट में हमने क्या किया है कि बिल्डर ने जो दिया था उसकी थिकनेस भी कम थी, हमने इसकी पूरी थिकनेस को बढ़ाया है। ठीक है, थिकनेस बढ़ने के बाद में ये टाइप का स्मार्ट लॉक आपका यहाँ पे लग गया है। ठीक, ये एंट्री पे हमने इस टाइप से लूवर्स को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। क्यूबो का ये एंट्री सिस्टम है। इफ समबडी इज कमिंग इन, ये घंटी बजाते हैं तो यस, जो इसका जो लाइव फीड है वो अंदर लगे एक स्क्रीन में नजर आता है। आई विल शो यू द स्क्रीन। आप इसको भी फ्रेम में ले लीजिए। ये टाइप का एंट्री हुआ और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए और मैं आपको बाहर खड़ा हुआ नजर आऊँगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ हाउसेस। नजर आ रहा था? नजर आ रहा था? ठीक है।